Hello students, welcome to class 8 math session. Today we are doing chapter 2 that is of linear equations in one variable. हमने इससे पहले वाले कुछ सेशंस में we have done a lot about these variables. We have learned about what are variables और ये variables से how can we do the calculation. जब हमारे इक्वेशन में होता है this means we need to find out the value of variable. उसके साथ हमने एक और चीज सीखी थी. क्या चीज सीखी थी कि हाउ कैन वी यूज दिस वेरिएबल टू फाइंड आउट द मिसिंग वैल्यू या द अननोन वैल्यूज. सो ये जो वेरिएबल्स हैं तो इसमें हम धीरे धीरे करके वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एडवांस लेवल. तो अब हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें हमारे पास कुछ अननोन नंबर्स होंगे एंड बाय पुटिंग इट इन अ इक्वेशन जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है इंक्लूडिंग द वेरिएबल वी विल फाइंड दैट अननोन पार्ट. सो आर यू रेडी टू गेट सम न्यू इंफॉर्मेशन? आई एम कंटिन्यूइंग विद दैट. अब आपके सामने एक और एग्जाम्पल है. इसमें आप देखिए वी आर टॉकिंग अबाउट मनी. सो कैसे यू कैन डू द कैलकुलेशन. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू रीड द क्वेश्चन. Bansi has 3 times as many 2 rupees coins as he has 5 rupees coins. इसका मीनिंग क्या हुआ? तो एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके इसमें क्या है कि जो इंफॉर्मेशन है उसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ कैन यू यूज दैट इंफॉर्मेशन टू मेक योर इक्वेशन. So 3 times as many 2 rupees coins as he has 5 rupees coins. तो 5 rupees coin कुछ है, 2 rupees coins उसके 3 times है. If he has in all a sum of rupees 77, how many coins of each denomination does he have? तो हमें ये मालूम है कि बंसी has got 2 rupees coins, बंसी has got 5 rupees coins. उसके साथ हमें यह भी मालूम है कि उन कॉइन्स का अगर हम टोटल करेंगे तो वो सब सम होगा 77 रुपीज. लेकिन वी डोंट नो 5 रुपीज के कितने कॉइन्स हैं एंड 2 रुपीज के कितने कॉइन्स हैं एंड दिस इज आवर टारगेट. हमें यही पता करना है हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन. डिनोमिनेशन मीन्स ये जो हमने वैल्यू दे रखी है 2 रुपी 5 रुपी डज ही हैव. सो इसमें हम देख तो व्हेन वी गेट सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस तो हमें पहले ये सोचना होता है मैक्स किसको माने. तो इसमें कंफ्यूज होने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ये देख लिया है 2 रुपीज 3 टाइम्स है 5 रुपीज के. तो बेस हमारा क्या बन रहा है 5 रुपीज. तो हमने ये सोचा कि जो 5 रुपी कॉइन है लेट द नंबर बी एक्स. हमने एक वेरिएबल रख दिया एंड वी नो 2 रुपीज कॉइन क्या है वो उसके कितने 3 टाइम्स मीन्स 3x. द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन भी कैन बी 3x. सो अमाउंट बंसी हैज. दिस मीन्स ये जो अमाउंट है और ये जो अमाउंट है ये जो टोटल जा रहा है दिस इज कमिंग आउट टू बी 77 रुपीज. लेकिन हम सबसे पहले ये करेंगे जो रुपीज 5 कॉइन्स हैं वो कितने हैं वो 5x है. मीन्स हमें कितना बनी मिलेगा. हमारे पास x नंबर के 5 रुपये के कॉइन है तो टोटल मनी कितना बनेगा 5x. तो फ्रॉम रुपीज 2 कॉइन्स कितना मनी बनेगा. तो बिकॉज जो 2 रुपये है वो हमने 3 माना है एंड वो बिकॉज 2 रुपीज के हैं तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो इट इज कमिंग आउट टू बी 6x. दिस मीन्स इन दोनों का जो टोटल है डेट इज कमिंग आउट टू बी 77 रुपीज. सो हमारी एक इक्वेशन बन गई कि फ्रॉम रुपीज 5 कॉइन हमें रुपीज 5x मिले, फ्रॉम रुपीज 2 कॉइन हमें रुपीज 6x मिले. तो हमारी फाइनल इक्वेशन क्या बनी. आई एम राइटिंग हियर 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 77. सो व्हेन आई विल सॉल्व दिस अब मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन मुझे मिल गई. नाउ इट इज वेरी इजी फॉर मी टू गेट द आंसर.
तो ये जब हम ऐड करेंगे दिस विल कम्स आउट टू बी 11x इज इक्वल टू 77. नाउ यू नो बिकॉज 11 इज इन मल्टीपल विद x. तो व्हेन आई विल टेक 11 ऑन दिस साइड दिस विल बिकम 77 अपॉन 11. तो 11 7 77. सो देखिए आपके सामने जब इस टाइप से कोई इक्वेशन या इस टाइप से कोई इक्वेशन बन जाती है तो दिस इज वेरी सिंपल कि नाउ यू कैन सॉल्व द इक्वेशन टू फाइंड आउट द आंसर. सो हमारा x कितना आया 7. दिस मीन्स ₹5 कॉइन कितने हो गए 5 into 7 दिस इज 35 रुपीज. ठीक है. और 2 रुपीज कॉइन से हमें कितना मनी मिला तो 6 इंटू हमारा आंसर क्या था 742. सो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे वी विल गेट द वैल्यू 77. आ गया ना आंसर. दिस मीन्स आपको जो हम हमेशा बता रहे यू कैन इमीडिएटली चेक योर आंसर विदाउट एनी कंफ्यूजन. नेक्स्ट अब देखें ये देखिए हमारे जो वेरिएबल्स है हाउ आर दे यूजफुल टू फाइंड सच ए इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस. आंसर्स फॉर सच ए इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस. द डिफरेंस बिटवीन 2 होल नंबर्स इज 66. मीन्स हम 2 होल नंबर्स हैं उनको जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं वी गेट 66. द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 2:5. तो ये हमें नंबर नहीं है ये इनका रेशियो हमें पता चल रहा है 2:5. What are the 2 numbers? अब ये कौन से 2 नंबर्स हैं जो जिनका डिफरेंस 66 होता है. Let us check this. अब हमें क्या मालूम है रेशियो हमें मालूम है 2:5 है और हमें तो हम इस रेशियो को बिकॉज दिस इज द रेशियो दिस इज नॉट द डेफिनेट नंबर तो हम इसके साथ अननोन वेरिएबल x ले सकते हैं. तो हम इनको कह सकते हैं 2x and 5x. Now we know the difference between these 2 numbers is 66. तो हमें एक इक्वेशन मिल गई 5x minus 2x is equal to 66. अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन हमारी क्या है 5x minus 2x is equal to 66 because both are of the same variable. तो हमने इसको माइनस कर दिया 3x इज इक्वल टू 66. तो x इज इक्वल टू 66 अपॉन 3. हमने इसको कैंसिल आउट करा 22. तो x की वैल्यू वी गेट 22. सो देयर आर 2 नंबर्स. तो 1 नंबर हम कैसे करेंगे 5x मीन्स 5 into 22. दिस कम्स आउट टू बी 110. द अदर नंबर इज 2x. तो 2 into 22. x की जगह हम वैल्यू 22 पुट कर रहे हैं 44. सो 1 नंबर इज 110 द अदर नंबर इज 44. आंसर चेक करने के लिए आप दोनों को माइनस कर लें. सो 10 ठीक है. सो इसमें जो हमारा क्वेश्चन था हमारा 2 वैल्यूज वी गेट 110 and 44. Okay. Now the question is the ratio between the 2 numbers is 2:5. So अगर आप क्वेश्चन देखें तो डिफरेंस बिटवीन 2 होल नंबर्स इज 60. द रेशियो ऑफ द 2 नंबर्स इज 2:5. तो इफ वी लुक एट द रेशियो सो 110 and 44. सो इसको हम कैसे कर सकते हैं हमारे पास हमारा जो रेशियो है वो है 2:5 का. सो 2:5 का हम कैसे लिखेंगे 44 अपॉन 110. सो 2 5s are 10 2 5s are 10 22 11 5s are 55 11 2s are 22.
तो हमें रेशियो क्या मिल रहा है 2:5 का। ठीक है, तो इस वे में वी कैन फाइंड आउट द आंसर। नेक्स्ट, the sum of 3 consecutive multiples of 11 is 363. Find these multiples. So 3 consecutive multiples of 11. तो 3 consecutive multiple of 11 क्या होगा 11, 22, 33। तो इसको हम कैसे सोच सकते हैं, एक है हम x प्लस 11 एंड x प्लस 22। ठीक है, और इन सबको सम ऑफ दीज कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 इज 363। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, x प्लस 11 प्लस x प्लस 22 इज इक्वल टू 363। सो हम x एक साथ रख लेंगे and 11 plus 22, this comes out to be 363. So this comes out to be 3x plus 33 is equal to 363. अब हमारे पास ये पूरी इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। यहां पे इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा 3x is equal to 363 minus 33. So this comes out to be 330. 3x. तो x is equal to 333 upon 310. So हमारा तो find the sum of 3 consecutive multiples of 11 is 363. Find these multiples. तो इन मल्टीपल्स को अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास 110 आ गई है। तो 110, फिर हम 110 प्लस 11 एंड 110 प्लस 22 कर देंगे, वी विल गेट द आंसर। सो ये जो मैंने वहां सॉल्व करा था इट इज हियर। तो इसको हम आगे, ये आपके लिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है, हमने हल्का सा सॉल्व करा। नाउ दिस इज फॉर यू टू डू द प्रैक्टिस। द इक्वेशन इज विद यू, सॉल्व इट एंड फाइंड आउट द फाइनल आंसर। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? टुडे वी लर्न अबाउट हाउ द कॉम्प्लिकेटेड सम्स कैन बी सॉल्व्ड। अब इसमें आप ये देख रहे हैं कि हम जो लैंग्वेज होती है उसको हमें बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है, उसकी इंफॉर्मेशन सारी कलेक्ट करनी पड़ती है, और वो जो पूछ रहे हैं उसका भी हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है, जिससे वी कैन गेट द राइट आंसर। एंड द वेरी गुड थिंग इज कि जैसे जैसे हम कर रहे हैं सम्स, जो वैल्यू दे रखी है, जो इनिशियल पार्ट है, उसको देखकर हम अपना जो हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं उसमें वो वैल्यू रखकर इमीडिएटली वी कैन कम टू नो वेदर अवर कैलकुलेशन इज राइट। और एक जो हमने फर्स्ट सम करा था, दिस इज सो इंटरेस्टिंग, तो यू कैन प्ले अ गेम इन योर क्लास ऑल्सो। आप अपने घर पर भी खेल सकते हैं। आप नंबर दे दें कि 5 रुपए के मेरे पास इतने कॉइन है, 2 रुपए के इतने कॉइन है, कितने कॉइन्स मेरे पास, टोटल मनी कितना है। या आप कह सकते हैं जैसा हमारा क्वेश्चन में था कि मेरे पास 5 के कॉइन्स है, 10 के कॉइन्स है, और टोटल मेरे पास ये मनी है। अब कैलकुलेट करके बताओ कितने, 5 के मेरे पास कितने हैं, 10 के मेरे पास कितने हैं। तो सी, ये जो सम्स है इट इज नॉट ओनली कि यू हैव टू डू इन योर कॉपी, दिस हेल्प यू टू डू द कैलकुलेशन बाहर भी, और एंड टू हैव सम फन ऑल्सो। So in the next session you are going to do some practice, some more from the आपके exercise से question लेंगे and we are going to solve together. So बच्चों, यह पार्ट ऐसा आ रहा है, खाली सुनने से काम नहीं होगा, आपको अपने कॉपी पेंसिल लेना पड़ेगा, जो हम बता रहे हैं उसको राइट डाउन करना पड़ेगा। अभी जैसे मैंने आपको इससे पहले वाले जो सम करा, मैंने हल्का सा करके बताया,
नाउ द फाइनल इक्वेशन का एक पेज है आपके सामने, तो आप उसको देखें और वैसे इक्वेशन को अब खुद सॉल्व करें कि कैसे हम जो वैल्यू ब्रैकेट्स है इनको हम ओपन कर रहे हैं एंड वी आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू. नेक्स्ट सेशन में विद सम मोर न्यूसेंस वी आर गोइंग टू मीट अगेन. टिल देन टेक केयर, बाय.